वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाले हैं सम कॉमन कोवेलेंट कंपाउंड्स का। देखो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है तो वहाँ पे हम क्या ड्रॉ करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। और दूसरा चीज़, क्योंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड्स है तो यहाँ पे क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम, H2O वाटर। यहाँ पे हमारे पास में 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और एक हमारे पास में ऑक्सीजन एटम है। अब आप यहाँ देखो, हाइड्रोजन की लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसे एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ताकि इसकी कन्फिग्रेशन हीलियम जैसी हो जाए, जो कि इसकी नियरेस्ट नोबल गैस है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। और ऑक्सीजन के केस में लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इसका मतलब इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है ताकि इसकी कन्फिग्रेशन नियॉन जैसी हो जाए, जो नियरेस्ट नोबल गैस है, और ऑक्सीजन को भी क्या मिल जाए, स्टेबिलिटी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि 1 है, यहाँ इस हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने डॉट से शो किया, और यहाँ पे इस हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने डॉट से शो किया, ठीक है। दोनों हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करें। अब देखो, ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, ठीक है। अब शेयरिंग वाले हमने साइड्स में ड्रॉ करे, और होते कितने हैं ऑक्सीजन के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 होते हैं। 2 हमने ड्रॉ कर दिए, 3 4 5 6। तो अब हमने हाइड्रोजन के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिए और ऑक्सीजन के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमने ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब हम क्या शो करेंगे, शेयरिंग शो करेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो, हाइड्रोजन के पास में एक अपना इलेक्ट्रॉन है, एक ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का, इसे शेयर कर लेगा। और अब इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गई, ये स्टेबल हो गया, ठीक है। ऐसे ही ये वाला भी जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के इस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। तो इस हाइड्रोजन के पास में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन के पास में खुद के 6 हैं, और ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से, दोनों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, ठीक है। और देखो, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और ये स्टेबल हो गया। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में बेटा आपको ऐसे करके सर्कल्स भी ड्रॉ करके दिखाना है, ठीक है। अब आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो कैसे करोगे, देखो HOH, ठीक है। मगर यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। देखो, ऑक्सीजन के जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला तो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, मगर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स और नीचे ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इनको हम बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वाटर में हमारे कितने लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, 1 और 2। तो वाटर में हमारे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, अमोनिया। यहाँ पे नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, और हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पे देखो, एक नाइट्रोजन एटम है और 3 हमारे पास में हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन के पास में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन का एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स शो कर देंगे, ठीक है। अब नाइट्रोजन के केस में इसे 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, इसे 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ना, तो ये तीनों हाइड्रोजन एटम्स के साथ में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो देखो, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने नाइट्रोजन के ड्रॉ कर दिए, टोटल होते कितने हैं, 5। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ ड्रॉ कर देंगे। तो देखो, नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम क्या शो करेंगे, शेयरिंग। अब ये जो हाइड्रोजन एटम है, एक इसका खुद का इलेक्ट्रॉन, एक ये वाला नाइट्रोजन का, इसकी ड्यूप्लेट कंप्लीट, इस हाइड्रोजन का भी एक खुद का, एक ये वाला शेयर कर लेगा, ठीक है। इस वाले हाइड्रोजन के केस में भी ये खुद का इलेक्ट्रॉन, ये इस नाइट्रोजन का शेयर कर लेगा, ठीक है। हाइड्रोजन की तो तीनों की क्या हो गई, हमारी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गई।
नाइट्रोजन के केस में आप कैसे दिखाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब आप ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको ऐसे करके सर्कल में शो करोगे। ठीक है, तो देखो नाइट्रोजन के भी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अब 8। तो नाइट्रोजन को भी क्या मिल गई, स्टेबिलिटी। अब हम निकालते हैं कि इसमें कितने लोन पेयर्स होंगे। देखो ये नाइट्रोजन, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ यहाँ, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, इधर देखो नाइट्रोजन के पास में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमारे बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो यहाँ पे लोन पेयर कितना है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अमोनिया में 1 है ना, 1 लोन पेयर है। यहाँ पे 2 लोन पेयर्स थे, अमोनिया के केस में 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, देखो इस केस में हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपनी ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए, और क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और आर्गन जैसी नोबल गैस कन्फिग्रेशन जो है अटेन करने के लिए। तो यहाँ दोनों 1 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। तो एक हमारे पास में हाइड्रोजन है और एक हमारे पास में क्लोरीन एटम है। ठीक है, हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन की वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्योंकि क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन शेयर करना है उसे हम यहाँ क्रॉस से दिखाएंगे। 1 इलेक्ट्रॉन हमने ड्रॉ कर दिया, होते कितने हैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम बाकी की साइड्स में शो कर देंगे। ठीक है, अब हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो कर दिए हैं, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें शेयरिंग दिखाना है। तो हाइड्रोजन इस वाले अपने इलेक्ट्रॉन को इसके साथ में शेयर करेगा, ठीक है, अपनी ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लेगा, और क्लोरीन जो है हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करके क्या हुआ, इसकी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गई, इसका ऑक्टेट, दोनों ने स्टेबिलिटी गेन कर ली। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कितने लोन पेयर्स हैं आपके पास में। देखो इस वाले इलेक्ट्रॉन ने तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया है, मगर ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये और ये, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स बेटा, ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, इन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर हैं, ये हमारे कैसे हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो HCl में कितने लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 एंड 3। ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो HCl के पास में कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो आप, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, ठीक है, और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन करके स्टेबिलिटी गेन करने को। ठीक है, एक कार्बन एटम है और 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं। ठीक है, हमने ड्रॉ कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स शो करने हैं। अब हम पहले ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करते हैं। देखो ऑक्सीजन के पास में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो इसे जितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, जितने से शेयर करने हैं, हम वो एक साइड में ड्रॉ करेंगे। तो हमने 1 2 यहाँ ड्रॉ किए, टोटल कितने होते हैं, 6, बाकी हमने इधर ड्रॉ कर दिए। ठीक है, ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे ही इस ऑक्सीजन के भी हम 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स शो कर देंगे क्रॉस से। अब हमें क्या करना है, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स शो करने हैं। ठीक है, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, इसका मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा। ठीक है, 2 इसके साथ में करेगा और 2 इस ऑक्सीजन एटम के साथ में करेगा। तो हम 2 इलेक्ट्रॉन्स इस साइड में शो करेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स हम इस साइड में शो करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के खुद के 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 ये वाले इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा कार्बन के, तो इस ऑक्सीजन के टोटल इलेक्ट्रॉन्स अब कितने हो गए, 8। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वाले इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, अब टोटल कितने हो गए, 8। और कार्बन जो है दोनों ऑक्सीजन से
ये दो दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेगा। आपको यहाँ यहाँ कहीं नहीं बनाना है, ये जो आपने इधर बीच में बनाए हैं ना, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग में दिखाना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दोनों ऑक्सीजन और कार्बन सबकी क्या हो गई, हमारी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई और ये स्टेबल हो गए। आप बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे दिखाओगे, देखो स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका, ठीक है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं ना, इसलिए क्या आया, डबल बॉन्ड। एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब शेयर होता है तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, इसका मतलब डबल कोवलेंट बॉन्ड है। और लोन पेयर्स आप कैसे शो करोगे, देखो कार्बन में तो कोई लोन पेयर नहीं बचा, कार्बन में यहाँ पे कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ठीक है। ऑक्सीजन के केस में देखो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन और ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। ऐसे ही इस ऑक्सीजन के भी ये इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो लोन पेयर कितना आया हमारे पास में, CO2 में हमारे कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4, 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो किसके ऊपर होते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। आपको सबसे पहले एटम्स ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करने हैं, फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाना है। ओके, चलो, थैंक यू।